कुछ भी ना कहा और कह भी गए। ये कहावत तो आपने सुनी होगी। ज़फ़र अब्बास साहब जेडीसी के हमारे बड़े अच्छे प्यारे भाई हैं। उनकी नो डाउट उनकी खिदमत जो है कराची की वजह से वो खिदमत हैं कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। तो उन्होंने सीनियर सहाफ़ी हैं मुर्तज़ा अली शाह, उनसे कोई बात की, उन्होंने सवाल किया और कुछ कहलवाने की और कोशिश की कि शायद ज़फ़र अब्बास साहब कुछ कह दें। ख़ैर उन्होंने कहा नहीं, लेकिन कह भी दिया। पहले तो आज आप वीडियो देखें और उसके बाद मैं आपको खबरों और आपके मज़ीद आपसे बातचीत करता हूँ। पहले आप ये वीडियो देखें। वैसे बताएं कि कराची में क्या इस वक्त हमने देखा है कि आप हर सियासत में तो बात नहीं करते, पर जनरली पिछले दिनों पोस्टर वगैरह भी अब काफ़ी लग रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन के। अल्ताफ़ भाई की पॉपुलैरिटी है कराची में अभी? हकीकत क्या है? आप तो रोड पे रहते हैं। देखिए, हमने वीडियो बनाने से पहले जो बात आपने कही थी वो सही थी। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और वो ये थी कि रेलिवेंट है और पॉपुलर हाँ है, हाँ, वहाँ है। लोग पसंद करते हैं अभी तक उन्हें। हैं, लोग पसंद करते हैं हर तरह के। देखें, सियासी पस मंज़र है। कोई अल्ताफ़ हुसैन साहब को पसंद करता है, कोई बिलावल भुट्टो साहब को पसंद करता है, कोई इमरान खान साहब को पसंद करता है, कोई बादशाह खान साहब को पसंद करता है, कोई सबके अपने अपने वो लेकिन हैं। यानी अल्ताफ़ भाई इतना बाहर रहने के बाद माइनस नहीं हो सके अभी तक। अलग अलग है, सबका अलग अलग है, हर एक की अलग अलग सोच है, अलग अलग चीज़ें हैं। आप अलग सवाल कर रहे हैं, मैं समाजी आदमी हूँ, मुझसे सियासी सवाल कर रहे हैं। मैं कहाँ से जवाब दूँ आपको? सबको सब कुछ पता है भाई। देखिए ज़फ़र अब्बास साहब हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, दोस्त हैं और सबसे बड़ी बात कि उन जिस तरीके से कराची में वो काम कर रहे हैं, मेरे ख़्याल में वो बात बिल्कुल सही है कि वो एक सोशल वर्कर हैं और उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो अलग बात है कि वो इस वक़्त जो है वो जो ब्यूरोक्रेसी है, उसके पसंदीदा तरीन अफ़राद में से शामिल हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी हों या कोई भी अहम शख्सियत हो, वो हर जगह व नुमायाँ नज़र आते हैं और सबसे बड़ी और अहम बात ये है कि उनकी जो फ़न-ए-ख़िताबत है, बात करने का जो उनका अंदाज़ है, वो ऐसा ही बेहतरीन है कि मुझे लगता है बाज़ औक़ात तो ये लगता है कि शायद एनजीओ के नहीं बल्कि ये कोई एंकर हैं या फिर मेरे ख़्याल में अगर ये एनजीओ के ना चला रहे होते तो शायद अच्छे रिपोर्टर होते, बेहतरीन एंकर होते। बोलने का बड़ा बड़ा अच्छा उनके पास फ़न है और मेरे ख़्याल में जो ज़्यादा बोलता है वो 2 ही बातें होती हैं, या तो बहुत मशहूर हो जाता है या फिर ज़्यादा बोलने वाला जो है उस पर पाबंदियाँ लग जाती हैं, जैसा कि आप देखते रहते हैं। तो बहरहाल आज का जो मेरा व्लॉग है इसी हवाले से आपने ये वीडियो देखी और मैं मज़ीद भी आपको आज बताऊँगा कि जो मामलात चल रहे हैं, जो कराची की सियासत है, जिस महवर पे घूम रही है, आप शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आप हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। देखिए, सबसे बात ये है कि जैसा कि कराची की इस वक़्त सियासत है, घूम फिर के हम कभी बात करते हैं, तो फिर वो बात आ जाती है, लोग हमें तनकीद का निशाना भी बनाते हैं कि बानी एमक्यूएम की बात आती है। जब एमक्यूएम का ज़िक्र करते हैं, तो लाज़मी बात है, लाज़िम और मलज़ूम है कि बानी का लफ्ज़ भी सामने आ जाता है। अब कहानी ये है कि ये आप वीडियो आप देख रहे हैं, मेरे सामने अब जो नज़र आ रही है, ये वो वीडियो है कि जो ताज़ा अपडेट है कस्बा का जो इलाका है, अलीगढ़ का इलाका है कि जो एमक्यूएम के मेरे जो व्यूअर्स हैं या दोस्त हैं, जो मेरे अक्सर जो मेरे व्लॉग को जो है वो लाइक करते हैं, वो उनको वाकिफ़ हैं कि एक बहुत बड़ा सानिया हुआ था अलीगढ़ का। और मेरे ख़्याल में अगर कराची में हम जो है महाजर सियासत की हम बात करते हैं, तो इसकी जो बुनियाद भी है, वहीं से रखी गई थी। एक पक्का किला हैदराबाद और एक अलीगढ़ का जो वाक़या था, वहाँ से महाजिर सियासत की बुनियाद रखी गई थी। उसी से जो है जितनी भी इस वक़्त कराची में चाहे वो महाजिर कौमी मूवमेंट हो, एमक्यूएम पाकिस्तान हो, पीएसपी हो, महाजर राब्ता कौंसिल हो, महाजर इत्तेहाद तहरीक हो, जो भी तंज़ीमें जो महाजर हवाले से जो है वो आई हैं और लाज़मी बात है उन्होंने उनके नज़र में जो है वो पक्का किला हैदराबाद का वाक़या और अलीगढ़ का जो वाक़या है, ये सामने है और इसी इनके नारों से जो है वो उनकी तंज़ीम को एक तक़वियत मिलती है। बहुत बड़ा वाक़या था बिलाशुबा और मेरे ख़्याल में बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे भी एक जर्नलिस्ट के हिस्से से मुझे भी इस वाक़ये का दुःख है जिसमें इंसानी जानों का ज़िया हुआ था और एक खून की होली खेली गई थी। तो उसी इलाके में ये जो आप जो पेनाफ्लेक देख रहे हैं वो लगाए गए हैं और ये पेनाफ्लेक उस मकाम पे लगाए गए हैं कि जहाँ से ऑरेंज जो वो बस है उसका जो है ऑरेंज टाउन को जो मिला रही है बोर्ड ऑफिस से, वहाँ पर जो उसका स्टाफ है उसके ऊपर लगाई गई। यानी कि कोई एक गली कूचे में अगर मैं कहूँ कि किसी मोहल्ले में दूर दराज के इलाके में नहीं, बल्कि मेन जगह पर लगाए गए और ये वो जगह है कि जहाँ पर तमाम अहम शख्सियात की आने जाने का रास्ता है, शायद वो सियासी शख्सियात हों, सरकारी शख्सियात हों, ब्यूरोक्रेट हों, कोई भी हों, वहाँ पर ये पेनाफ्लेक लगाने का लगाए गए हैं और मेरे ख्याल में अभी तक इतलात के मुताबिक वो पेनाफ्लेक उतारे भी नहीं गए। इससे कबल जो है मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो आयशा मंदिर के फ्लाईओवर पे लगाए गए, कोरंगी के इलाके में, लांडी में, लायंस एरिया में, बल्कि जो है चार मीनार चुंगी जो है हैदराबाद वहाँ पर भी लगाए गए जहाँ पर एमक्यूएम पाकिस्तान का मेन ऑफिस है वहाँ पर। तो मेरे ख्याल में ये सूरत हाल तो काफ़ी आज मेरी एक बात ज़मींदार से बात हो रही थी, वो कह रहा था कि भाई जो आपने कल व्लॉग बनाया था जिसमें आपने ये कहा था कि एक और क्रैकडाउन के लिए जो है वो तैयार रहें। अगर
जनवरी का जो महीना ख़त्म होता है और एमक्यूएम के जो बानी है उन्हें पाकिस्तान में सियासत की इजाज़त नहीं मिलती, तो जो लोग बाहर निकले हैं या जो बैनर लगा रहे हैं, जो पेनाफ्लेक लगा रहे हैं, उनके खिलाफ एक बड़ा क्रैक डाउन होने को है। और मेरे ख्याल में जो है लिस्टें मुरतब हो रही हैं कि कौन-कौन से लोग हैं जो बाहर आ रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं पेनाफ्लेक के ज़रिए। वो अलग बात है कि जो मैं अक्सर आम तौर पे जो बानी एमक्यूएम के हामी हैं, वो अपने आप को वफ़ा परस्त कहते हैं। वफ़ा पहले साथी भाई कहा जाता था, अब ये एक नया नाम मुतारिफ हुआ है वफ़ा परस्त। वफ़ा परस्त उसे कहा जाता है कि जो बानी एमक्यूएम के जो फॉलोअर्स हैं या उनके उससे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो मेरे ख्याल में कुर्बानियाँ देना कोई भी सियासी जमात है, चाहे वो एमक्यूएम है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे तहरीक-ए-इंसाफ है, सियासत में कुर्बानियाँ लाज़िम और मलज़ूम होती हैं। और मेरे ख्याल में जो है कुर्बानियों के बाद ही जो है मंज़िल मिलती है। तो ये बात तो मेरे ख्याल में वो भी ज़हनी तौर पे तैयार हैं कि हमें अगर सियासत की इजाज़त नहीं मिलती तो हमने कुर्बानियाँ भी देनी है, क्रैकडाउन भी हो सकता है। और मेरे ख्याल में अभी तक जो है ना वो जो बानी एमक्यूएम का जो एक वो था क़यादत का मामला, वो आज तक उस मकाम पे कोई पहुँच नहीं सका। मैंने कल भी ज़िक्र किया था टेलीफ़ोनिक खिताब का। मुझे अक्सर जो है वो याद आता है कि वो जो एक टेलीफ़ोन उनका खिताब होता था और वो जो हेलो कहते थे या 1 2 3 कहते थे तो खामोशी हो जाती थी। फिर मैं वो एक वीडियो मेरे बार-बार मेरे ज़हन में आ रही है, मैं कब आपको दिखाऊँगा तो आप कहेंगे कि बार-बार ये वीडियो दिखाता है, लेकिन बस एक जब बात चली है तो वो वीडियो भी आप देख लें कि 5 स्टार का इलाका था और मौजूदा गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी जो यकीनी तौर पर सब जो है एमक्यूएम के हवाले से जो है एक अपनी मजबूत गिरफ्त भी रखते हैं, गवर्नरशिप भी उनको मिल गई। उन्होंने यही जो है कहा था कि 1 2 3 कहा था, लेकिन अवाम ने आगे से क्या तासुर दिया था, पहले आप ये वीडियो देखें। अगर पूरी खामोशी होती है तो फिर बताऊंगा कि कैसे काम होता है। खामोशी हो जाए 1 2 3 बोलता हूं 1 2 3। देखिए, बड़ा फ़र्क होता है मेरे ख़्याल में ग्राउंड रियलिटी में और जो है ग्राउंड ड्राइंग रूम की सियासत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और आम तौर पे मैं उन्हीं वर्कर्स की जो है वो अक्सर अपने व्लॉग्स के अंदर कदर करता हूँ कि जो ज़मीनी जो है वो वर्कर क्लास जो लोग होते हैं, वो वर्कर के जो पेनाफ्लेक लगाते हैं, जो है वो दरियाँ बिछाते हैं, जो सड़कों पर होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो एमक्यूएम के हों, पीपल्स पार्टी के हों, तहरीक-ए-इंसाफ के हों, जमात इस्लामी के हों, असल पार्टी का असासा वही होते हैं। और जिस तरीके से जो हालात जो बदल रहे हैं, वो सिनेरियो जो है वो चेंज हो रहा है या होने वाला है, तो मेरे ख्याल में देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या चीज़ सामने आती है। आया वो क्रैकडाउन के लिए तैयारियां कर रहे हैं या वाक़ई में बहरहाल वसूख से कहा जा रहा है कि जो एमक्यूएम के जो ज़राए हैं, हमारे जो बानी एमक्यूएम के जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो बड़े मुतमईन हैं और काफ़ी जो है तसल्ली बख्श तरीके से वो जवाब दे रहे हैं कि भाई हम जो है भरपूर तरीके से हमारी हमें सियासत की इजाज़त मिल जाएगी और बानी एमक्यूएम तो पाकिस्तान नहीं आएँगे, लेकिन कम से कम जो उनके जो कारकुनान, जो फॉलोअर्स हैं, वो खुलकर सियासत करेंगे। बहरहाल देखते हैं कि आने वाला वक़्त क्या कैसा होता है और क्या जो है उनके लिए एक सूदमंद साबित होता है, क्योंकि 2025 जो है कहा जा रहा है कि काफ़ी सियासी तब्दीलियाँ पाकिस्तान में आएँगी, चाहे वो तहरीक-ए-इंसाफ हो या चाहे एमक्यूएम हो। बल्कि इसके साथ-साथ एक और कहानी जो है सामने आ रही है कि वज़ीर-ए-आला सिंध की जो है तब्दीली की इत्तला भी चल रही है। जैसा कि मियाँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो कराची के दौरे पर आए थे और उन्होंने शर्जील इनाम मेमन के घर पे दावत हुई और उसके बाद ये भी सोशल मीडिया पे जो एक बहस चल पड़ी है कि अब जो है शायद वज़ारत आला का जो कलमदान है सैयद मुराद अली शाह से शर्जील मेमन की तरफ मुंतकिल हुआ जा रहा है, क्योंकि शर्जील मेमन साहब की बड़ी मेहनत है, बहुत सी उनकी पार्टी के लिए, मतलब कुर्बानी तो मैं नहीं कहूँगा, मेहनत यानी मेहनत क्या होती है वो आप भी समझते हैं कि किस तरीके से क्यों नवाजा जाता है। बहरहाल वो मेहनत तो शर्जील मेमन साहब भरपूर तरीके से कर ही रहे हैं और उसका सिला उन्हें मेरे ख्याल में मिलेगा, लाज़िम बात है, क्योंकि उस सरकार के पास जो मेहनती बंदों की बड़ी कदर होती है, कुर्बानी देने वाली हो या ना हो। बहरहाल अब वो मैं अगला एक मेरा अलग टॉपिक है, उस पर मैं मज़ीद बात करूँगा। फ़िलहाल इतना ही। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाहम साफ़ी और मेरे प्रोड्यूसर हारिस की इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।